नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, यह समास की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम समास की पहली क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे से अव्ययभावी समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास को कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम कर्मधारय समास की क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। कर्मधारय समास होता क्या है? तो जिस समास का पहला पद विशेषण, पहला पद क्या हो दोस्तों? विशेषण एवं दूसरा पद विशेष से हो, यानी पहला पद तो विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष से हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है दोस्तों? कर्मधारय समास होता है, अगर पहला पद विशेषण है और दूसरा पद कौन सा क्या है? विशेष से है। अच्छा दोस्तों, इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। जहां पर दोनों शब्द उपमेय और उपमान का संबंध बनाते हैं तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी उपमेय और उपमान का संबंध बनाते हैं, वो भी क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो मैंने कहा लाल टोपी। यहाँ दो शब्द हैं, लाल टोपी, यानी कि हम कहेंगे टोपी की विशेषता जो है वो किसने बताई? लाल शब्द ने। टोपी कैसी है? लाल। तो लाल शब्द तो विशेषण हो गया, लाल शब्द तो क्या हो गया? विशेषण हो गया, और टोपी क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो मैंने आपको यही बताया था कि पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द क्या हो? विशेष से हो। दूसरा शब्द क्या हो दोस्तों? विशेष से हो। और विशेष से कोई हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यानी कि हम कहें कि लाल टोपी में कौन सा समास है? तो लाल टोपी में दोस्तों कर्मधारय समास है। इसके कुछ और एग्जाम्पलों को देखते हैं। महाकवि, महान है जो कवि, महान है जो कवि। अधपका, आधा है जो पका। चंद्रमुखी, यानी चंद्रमुखी उपमेय और उपमान की बात चल रही है यहाँ पर, उपमेय और उपमान की। चंद्र के समान मुख वाली। मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन। अध मरा, आधा है जो मरा। प्रधानमंत्री, यानी मंत्री जो है वो कैसा है? प्रधान है। तो यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य की बात चल रही है। समास विग्रह क्या करेंगे? समास विग्रह होगा प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। परमाणु, परम है जो अणु। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। ऐसे ही सज्जन का देखेंगे समास विग्रह। सज्जन में भी कौन सा समास रहेगा? सज्जन में भी दोस्तों कर्मधारय समास रहेगा। सत्य है जो जन, सत्य है जो जन। नीलोत्पल, उत्पल का मतलब होता है दोस्तों कमल। नीला है जो कमल, उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल होता है। तो नीला है जो कमल। आगे है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। पनचक्की, पनचक्की में भी कर्मधारय समास है। पानी से चलने वाली है जो चक्की, पानी से चलने वाली जो है चक्की, वही क्या कहलाती है? पंचक्की। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब मिर्च की विशेषता किसने बताई? काली शब्द ने। तो काली शब्द विशेषण हो गया और मिर्च क्या हो गया? विशेष से हो गया। मीनाक्षी, मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखों वाली, यानी कि क्या बोलोगे? मीनाक्षी। सुपुरुष, सुपुरुष, यानी सु का मतलब होता है सुंदर, सुंदर पुरुष, सुंदर पुरुष। आगे देखते हैं दोस्तों, जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ये बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल उठाए हैं। आगे है देशांतर, देशों के बीच अंतर। देशांतर में भी कौन सा समास है? बहुत पूछा जाता है, कर्मधारय समास है। देशांतर में भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे? देशों के बीच अंतर। गुरुदेव, देव के समान गुरु, देव के समान गुरु। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। ऐसे ही है लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प। अगला है प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों कर्मधारय समास में एक बात आपको याद रखनी है कि पहला शब्द तो विशेषण होगा और दूसरा शब्द क्या होगा? विशेष से होगा। दूसरा शब्द क्या होगा? विशेष से होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास के बाद में अगला क्या है? तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास की बात करें तो जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान, यानी पहला पद तो गौड़ होता है लेकिन इसका जो दूसरा वाला पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। दोस्तों जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक चिन्ह यानी विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह यानी विभक्तियों का क्या होता है, प्रयोग होता है। और कितने कारक चिन्हों का प्रयोग होता है इसमें, 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता कारक, क्योंकि कारक चिन्ह तो 8 होते हैं, कारक कितने होते हैं, 8। कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखना है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग जो है वो तत्पुरुष समास में नहीं होता। जो 6 कारक चिन्ह बचे उनका प्रयोग किसमें होता है, तत्पुरुष समास में होता है। हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो दोस्तों एक बार इन पर नजर डालते हैं। यानी जो प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता, कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है, ने होता है। ऐसे ही कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्ण का कारक चिन्ह से या के द्वारा, कर्ण का कारक चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से लेकिन अलगाव के रूप में। संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, संबंध के अंतर्गत। ऐसे ही अधिकरण की बात करूं तो मैं और पर, अधिकरण में कौन कौन आते हैं, मैं और पर। संबोधन की बात करें तो हे, ओ, अरे। तो दोस्तों मैं यहां पर बता दूं कि एक तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता तत्पुरुष समास में, प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता। और एक दोस्तों आपका संबोधन यानी अष्टमी जो विभक्ति होती है, अष्टमी विभक्ति होती है यानी संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का क्या होता है, प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति और अष्टमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जब 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो तत्पुरुष समास भी कितने प्रकार का हो जाता है, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है कि तत्पुरुष समास में 6 विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में कितनी विभक्ति का प्रयोग होता है, 6 विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, क्योंकि 6 विभक्ति का प्रयोग होता है तो कितने भेद होते हैं इसके, 6 भेद होते हैं। एक तो कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्ता का तो प्रयोग होता नहीं है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि संबोधन का होता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक करके बहुत अच्छे से सबको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष को। कर्म तत्पुरुष को कर्म के कारक चिन्ह, दोस्तों जो कर्म का कारक चिन्ह होता है वो मैं बहुत अच्छे से आप जानते हो, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्म के कारक चिन्ह को के लोप से बनने वाला समास, को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास होता है। यानी अगर हम कर्म के कारक चिन्ह को का लोप कर दें और एक नया शब्द बनाएं तो वो कौन सा समास कहलाता है, तो दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हमने कहा कि ये समास विग्रह दे रखा था, परलोक, परलोक को गमन, परलोक को गमन। हमने क्या काम किया कि इस कारक चिन्ह का लोप करके एक समास शब्द बना दिया जो है परलोक गमन। क्या कहलाएगा, परलोक गमन। यानी कर्म जो तत्पुरुष समास होता है उसमें किसका लोप हो जाता है, उसमें को कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और नया शब्द बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इसके उदाहरणों को। ऐसे ही है सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। कट फोड़वा, काट को फोड़ने वाला। कन कटा, कान को कटवाया हुआ। कन कटा का समास विग्रह क्या होगा, कान को कटवाया हुआ। ऐसे ही मनोहर, मनोहर में भी कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, इसमें भी को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे है चिड़ी मार, आगे क्या है, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तिलकुटा, तिल को कूटने, तिल को कूटकर बनाया हुआ, तिल को कूटकर
बनाया हुआ। ऐसी है जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जी भर, जी भर, जी को भरने वाला, गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला। ऐसी है ग्रहागत, ग्रहागत, ग्रहागत का क्या हुआ, ग्रह को आगत, सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। दोस्तों अगर कर्म तत्पुरुष होगा तो किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और इसी के लोप से बनने वाला जो समास होता है वो क्या कहलाता है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे देखते हैं इसका अगला। अगला है आपका करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म के बाद में अगला क्या है, करण तत्पुरुष। करण कारक के चिन्ह, करण कारक के चिन्ह से, करण कारक का जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, से या के द्वारा, या तो से होता है या क्या, के द्वारा। लेकिन ये किसके रूप में होता है, साधन के रूप में होता है। इसका प्रयोग किसके रूप में होता है, साधन के रूप में। से या के द्वारा के लोप से बनने वाला समास करण तत्पुरुष कहलाता है। यानी या तो हम से कारक चिन्ह का लोप कर दें या फिर के द्वारा कारक चिन्ह का लोप कर दें, तो जिससे जो समास बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों करण तत्पुरुष समास। जैसे काम चोर, काम से चोर, काम से चोर, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसमें कौन सा समास होगा, क्योंकि इसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो क्या कहलाएगा, ये होगा कामचोर, यानी कि करण तत्पुरुष समास। ऐसी और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे है अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रस भरा, रस से भरा, गुरु दत्त, गुरु द्वारा, गुरु द्वारा दिया हुआ, गुरु द्वारा दिया हुआ, रेखांकित, रेखा से अंकित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, जन्मार्थ, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, मन चाहा, मन से चाहा, वचनबद्ध, वचन से बद्ध, मदमस्त, मद से मस्त, मन गणंत, मन से गड़ा हुआ। ऐसे ही अगला है ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तो दोस्तों जो करण तत्पुरुष होता है उसमें या तो से का प्रयोग होगा कारक चिन्ह का, या किसका होगा, के द्वारा का प्रयोग होगा, के द्वारा का प्रयोग होगा। और कर्म में किसका होता है, कर्म तत्पुरुष में किसका होता है दोस्तों, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों, अगला है संप्रदान तत्पुरुष। अगला कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के कारक चिन्ह, इसमें किसका लोप हो जाता है, इसमें हो जाता है के लिए का लोप। इसमें किस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है दोस्तों, के लिए का जो है लोप हो जाता है। के लिए के लोप से बनने वाला समास संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे देशभक्ति, तो यहाँ पर ये था समास विग्रह देखें तो इसे देश के लिए भक्ति, यहाँ पर के लिए का क्या कर दिया हमने, लोप करके हमने शब्द बना दिया देशभक्ति। सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार, सिंह के लिए द्वार। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। ऐसी है राह खर्च, राह के लिए खर्च। समास विग्रह क्या करेंगे तो क्या बोलेंगे, राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ऐसी है आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। तो दोस्तों यहां पर किसका कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होकर ही किस समास का वो होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका संप्रदान समास का। किसका होता है, संप्रदान समास का। आगे देखते हैं, अगला है आपका अपादान तत्पुरुष। कौन सा है, अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक चिन्ह से, अपादान कारक चिन्ह से। दोस्तों यहां पर एक बात और बता दूं मैं, करण में भी से का प्रयोग होता है, करण में भी किसका प्रयोग होता है दोस्तों, से का प्रयोग होता है, और अपादान में भी से का प्रयोग होता है। लेकिन करण में जो से का प्रयोग होता है वो साधन के लिए होता है, और अपादान में जो से का प्रयोग होता है वो अलगाव के लिए होता है, एक चीज को दूसरी चीज से अलग दिखाने के लिए। एक चीज को दूसरी चीज से अलग दिखाने के अर्थ में जो से का प्रयोग कर रहे हो तुम, तो फिर वो किस समास का उदाहरण रहेगा, वो रहेगा आपका अपादान तत्पुरुष का। और साधन के लिए कर रहे हैं तो फिर कौन सा समास रहेगा, करण तत्पुरुष। अलग होने के अर्थ, अलग होने के अर्थ में के लोप से बनने वाला समास क्या कहलाएगा, आपका अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी रोग से अलग हुआ, रोग से अलग हुआ, तो रोग मुक्त में भी कौन सा समास रहेगा, आपका रहेगा आपका अपादान तत्पुरुष।
ऐसे ही है पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी पाप से छुटकारा मिला, तो ये भी अलग होने के सेंस में से का प्रयोग कर रहे हैं हम। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, देश से निकाला हुआ। ऐसे ही है बलहीन, बल से हीन। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। आगे है विद्या रहित, विद्या से रहित। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। प्रेम रहित, प्रेम से रहित। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। मरणोत्तर, मरण से परे यानी मरण से जो उत्तर यानी मरण से जो परे है उसी क्या कहते हैं, मरणोत्तर कहते हैं। दूरागत, दूर से आगत, दूर से जो आया हुआ होता है उसी क्या कहते हैं, दूरागत। ऐसी है रोजगार वंचित, रोजगार वंचित, जो रोजगार से वंचित है उसे क्या कह रहे हैं, रोजगार वंचित। तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आपका समास है संबंध तत्पुरुष। अगला कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। संबंध में जो है वो का की के इनका प्रयोग होता है, कारक चिन्ह का की का प्रयोग होता है। संबंध तत्पुरुष समास में का के की परसर्ग छुपा रहता है, जैसे भारत रतन, भारत रतन। तो करेंगे इसका, तो भारत का रतन क्या छुपा हुआ है, इसमें का छुपा हुआ है। ऐसे राजभवन, राजा का भवन। वस्तुदान, वस्तु का दान, वस्तु का दान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगाजल, गंगा का जल। हिमालय, हिम का आयलय, हिम का आयलय। राजमाता, राजा की माता। तो दोस्तों का की के अगर इन कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है तो वो किस समास का उदाहरण है, वो है संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण। इसी प्रकार से है पुस्तकालय, पुस्तक का आयलय। कन्यादान, कन्या का दान। रघुवंश, रघु का वंश। सभापति, सभा का पति। पराधीन, पर के अधीन, पर के अधीन। ऐसी है भूकंप, भू का कंप यानी धरती का जो कांपना होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। वीर कन्या, वीर की कन्या। तो दोस्तों यहां पर किसका चिन्ह, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, या तो का होगा या के का होगा या फिर किसका होगा, की का होगा संबंध तत्पुरुष में। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं या पर, मैं या पर कारक चिन्ह का छुपा होता है, यानी कारक चिन्ह छुपा होता है, या तो मैं होगा या क्या होगा, पर होगा। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। समास विग्रह करेंगे तो क्या जाएगा, आनंद में मग्न। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला, स्वर्ग में बसने वाला। ऐसी है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसमें क्या दिखाई दिया दोस्तों, पर दिखाई दिया। तो मैंने आपको बताया मैं हो, मैं हो या क्या हो, पर हो। ये दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं अधिकरण तत्पुरुष में। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्रामवास, ग्राम में वास। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। अगला है दानवीर। अगला क्या है दोस्तों, दानवीर, दान में वीर। आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर, आत्मा पर निर्भर। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में जो 6 इसके भेद थे, 6 इसके जो भेद थे वो हमने कंप्लीट किए दोस्तों। इसी में एक और होता है, इसी तत्पुरुष समास में एक और होता है जो होता है आपका नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद नकारात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला पद क्या हो, नकारात्मक हो, यानी कि नहीं का बोध कराता हो, उसको हम क्या कहते हैं, नए तत्पुरुष समास कहते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कहा कि अनदेखा, अनदेखा मतलब न देखा, तो किसका बोध करा रहा है, या नकारात्मक को दर्शा रहा है या नहीं को दर्शा रहा है। अनदेखा, न देखा। अभाव, अभाव न भाव। अनपढ़, ना पढ़ा हुआ, ना पढ़ा हुआ। अनचाही, ना चाही। असत्य, ना सत्य, असत्य ना सत्य। तो दोस्तों आपको इसको भी ध्यान रखना है।
तो तत्पुरुष समास के जितने भी भेद थे वो कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं अगले बहुब्रीहि समास पर। अगले किस पर चलते हैं? बहुब्रीहि समास पर। इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। यानी दोस्तों इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, यानी इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी तीसरे को इंगित कर रहा होता है, तीसरे को इंगित कर रहा होता है। दोस्तों ज्यादातर इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो देवी देवताओं पर आधारित एग्जाम्पल होते हैं, देवी देवताओं के नाम होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा दशानन, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात मतलब अर्थात का जवाब मिल रहा है हमें रावण। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात यानी कौन? रावण। यानी अर्थात का जवाब मिल जाता है तो वो कौन सा समास हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। विषधर, विष को धारण करने वाला यानी सर्प। दशरथ नंदन, दशरथ नंदन, दशरथ के नंदन जो, अर्थात राम। कौन है दशरथ के नंदन? राम। आगे है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भोलेनाथ। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात हनुमान। लंबोदर, ऐसी है पंकज, पंख में पैदा हो जो, पंख यानी कीचड़ में, पंख यानी कीचड़ में, तो कौन होता है? अर्थात कमल, कीचड़ में पैदा कमल। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी यानी सूर्य। गजानन, गज के समान मुख जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। त्रिनेत्र किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं। तो दोस्तों ना तो इसमें पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, यानी कि तीसरे को इंगित कर रहा है, यानी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसी में हम कौन सा समास बोलेंगे? बहुब्रीहि समास बोलेंगे। ऐसी है चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन? कृष्ण। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आपके समास जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।